गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। और ब्रेकिंग न्यूज़, राजस्थान से नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट भर्ती यानी आपकी पैरामेडिकल भर्ती है। सीधा सीधा असर पड़ा है फार्मासिस्ट भर्ती के ऊपर। जो मामला चला हुआ आ रहा था कोर्ट केस का लंबे समय से, हाई कोर्ट के अंदर, उच्च न्यायालय के अंदर। क्या राजस्थान की भर्तियां, अब जो भी भर्तियां चल रही है राजस्थान में चिकित्सा विभाग की, लिखित परीक्षा से हो सकती है क्या? 20 जुलाई को अगली सुनवाई है फार्मासिस्ट की। आपको जानकारी लेके बता दूं, 2013 से कोर्ट केस का मामला चला हुआ आ रहा है, जिसकी पैरवी 3-4 लोग कर रहे हैं। उनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा। और सीएचए के बोनस से जुड़ी खबर भी मैं आपको थोड़ी सी इस वीडियो में बताना चाहूंगा एंड में। हालांकि सीएचए के बोनस से जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर हम पर्टिकुलर अलग से वीडियो लेकर आ रहे हैं। एक चीज आपको कहानी बताना चाहूंगा, सुनिएगा, काफ़ी चीज़ आपकी क्लियर होगी। इस अटल अनिश्चित रंगमंच की दुनिया में दोस्तों, पटकता यानी आपकी कहानी कब की लिखी गई है। जो घट-घट में घटना है, जो भी घटना होती है वो ऐसे ही घट जाती है। ठीक है, राजस्थान है भैया, जीवन के इस प्रचंड समर में अस्तित्व ही अक्सर हो जाता है और जो होना रहता है दोस्तों वो हो जाता है। आपको पता है कि इतने सालों से जो मामला चल रहा है कोर्ट केस के अंदर फार्मासिस्ट का, उसका असर 2023 में जो फार्मासिस्ट भर्ती आई है उसका ऊपर पड़ेगा। नहीं पता था ना? आपको, आप में से काफ़ी लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ये जो फार्मासिस्ट का मामला चल रहा है कोर्ट केस के अंदर, इसी के साथ राजस्थान में जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है उसका भी मामला मर्ज में है। नहीं पता होगा आपको। पूरा मामला मैं आपको इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं स्टे की आपको कॉपी दिखाना चाहूँगा, हाई कोर्ट की, उच्च न्यायालय की, जो भी केस लगा है। ठीक है, 4 नाम आपके सामने बताऊँगा जो कि लिखे हुए हैं बाकायदा हाई कोर्ट के अंदर। यदि आप वेबसाइट पर भी जाओगे हाई कोर्ट की, तो वहाँ पर इसको आप सर्च करोगे ये अपने उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर, जो कि अपनी दो बेंच लगती है, जयपुर की और जोधपुर की। तो इसमें आपके 4 नाम सामने आएंगे: बंवर कुमार बागड़िया, महेंद्र कुमार जांगिड़, राजकुमार जी और आपके भरत बेनीवाल जी। यहाँ पर भरत बेनीवाल जी जो है नर्सिंग की पैरवी कर रहे हैं, यानी ये जो भाई साहब है ये नर्सिंग की भर्ती को यहाँ पर लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाना चाहते हैं। काफ़ी लंबे साल से ये जो है प्रयत्न है। और ये जो 3 नाम है ये फार्मासिस्ट भर्ती और आपकी पैरामेडिकल भर्तियों को जो है लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाना चाहते हैं। मामला क्या है मैं आपको बता दूँ, 2018 में भर्ती निकली थी आपकी फार्मासिस्ट की। ठीक है, तो ये लिखित माध्यम से निकाली थी चयन बोर्ड ने 1736 पदों पर। अब क्या हुआ, जैसे ये भर्ती निकली दोस्तों, तो ये भर्ती निकलने के बाद में या इसके पहले से काफ़ी अभ्यर्थी स्टूडेंट है ना, तैयारी कर रहे थे कोचिंग से। काफ़ी उन्होंने महंगी कोचिंगें ली, तैयारी की। अब उसके बाद क्या हुआ, 3-4 बार ये निरस्त हुई और उसके बाद कार्मिक विभाग ने एक नया नियम निकाल दिया कि ये जो भर्ती है ये मेरिट से करवाई जाएगी। उसके बाद फिर एक बार लिखित से करवाई जाएगी, यानी एक बार मेरिट से, ओके, और एक बार लिखित माध्यम से। अब जैसे ये खबर सामने आई कि मेरिट से भर्ती हो रही है, तो जो तैयारी कर रहे थे स्टूडेंट, उन्होंने इन लोगों का साथ दिया। इन लोगों से बोला कि सर आप हाई कोर्ट में याचिका लगाइए, स्टे लगाइए। देखिए, एक बात मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हाई कोर्ट के अंदर याचिकाएं लगाने काफ़ी लोग जाते हैं। भर्तियाँ निकलती है, याचिकाएं लगती है, हज़ारों लगती है। ठीक है, जिसको जो लगता है, जिसको जो सही लगता है, जिसको जो गलत लगता है, जैसे किसी के साथ गलत हुआ उसको लगता है, तो वो सीधी सी बात है हाई कोर्ट जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और भरत बेनीवाल जी, उपेंद्र यादव जी, लगातार ये दोनों ऐसे नेता है, भरत बेनीवाल जी और उपेंद्र यादव जी, लगातार जो है पैरवी कर रहे हैं लिखित परीक्षा से करवाने के लिए। क्योंकि फ्रेशर अभ्यर्थी काफ़ी सारे हैं, नर्सिंग अभ्यर्थी अपने राजस्थान में। लगभग मान के चलिए आप, जितने भी फॉर्म आते हैं नर्सिंग के, यदि राजस्थान में सिर्फ नर्सिंग की बात करें तो 95,000 90,000 एक आंकड़ा मान के चलिए आप, तो 90,000 के करीब यहाँ पर फॉर्म बनने में आ जाते हैं। सीधी सी बातें, फ्रेशर भी काफ़ी सारे अभ्यर्थी है जिनको उम्मीद रहती है कि फ्रेशर की जो है यहाँ पर वैकेंसी निकले। अब इसमें आगे क्या हुआ, देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, भरत बेनीवाल का ट्वीट, जिससे आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसमें इन्होंने बोला है, आज माननीय उच्च न्यायालय में, यानी आज है 11 जुलाई, आज उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट के अंदर नर्सिंग भर्ती और फार्मासिस्ट भर्ती को लिखित परीक्षा से करवाने के लिए सुनवाई हुई। अब जिसमें से फार्मासिस्ट भर्ती में हमारे बंवर बागड़िया भाई और महेंद्र जागीर भाई और राजकुमार भाई के नाम से नर्सिंग भर्ती में, है ना, यानी जो ये है ये बंवर बागड़िया भाई, महेंद्र जागीर भाई और राजकुमार भाई, ये तो फार्मासिस्ट भर्ती के लिए इन्होंने स्टे लगाया था कि भैया लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जाए, ठीक है ना, सरकार से। और यहाँ पर इन्होंने बोला है नर्सिंग भर्ती में मेरे नाम से अपील की गई थी। देख सकते हो आप साफ। अब देखिए, हमारा काम है यहाँ पर जानकारी देना, आपको चीज़ों के बारे में अवगत कराना। अभी कल एक वीडियो हमने बनाई थी सीएचसी के ऊपर, ठीक है, 1-2 लाइन हमने उसमें क्या बोल दी कि भाई सीएचसी के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे। हमने ऐसा तो नहीं बोला था कि सीएचसी को बोनस नहीं मिल रहा, हमने बोला था कि सीएचसी के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे। इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए इसकी, और फिलहाल हम इसकी पुष्टि भी नहीं करते। लेकिन कई सारों ने इसे गलत मतलब निकालिए कि सर आपने तो बोल दिया सीएचसी को बोनस नहीं मिल रहा, सर आपने तो बोल दिया सीएचसी। अरे भैया, मैंने ऐसा नहीं बोला था, आप वीडियो को सुना करो। हमारा काम रहता है आपको सूचना देना। कोई चीज़ अगर अंदरूनी रूप से
हाई कोर्ट के अंदर कोर्ट केस के अंदर चल रही है, कोई आपके खिलाफ साजिश रच रहा है, सीएचओ को बोनस मिलने से रोकने के लिए कोई ने याचिका लगाई है, तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देना जरूरी होता है। यदि हम ही लोग जानकारी नहीं देंगे तो आपको यहाँ पर जानकारी कैसे पता चलेगी, ये बताइए आप। चीज़ों को समझा करो। चलिए सीएचओ के ऊपर हम पर्टिकुलर एक वीडियो लेकर आएंगे। इस वीडियो में हम बात करते हैं आगे नर्सिंग भर्ती में। इन्होंने बोला भरत बेनीवाल जी ने मेरे नाम से अपील की गई। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों, जिसमें दोनों केस लिखित परीक्षा के होने के कारण मर्ज कर दी गई थी, यानी आपकी फार्मासिस्ट भर्ती और नर्सिंग ऑफिसर भर्ती, इन दोनों के खिलाफ यहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर जो है अपील की गई थी, याचिका लगाई गई थी, स्टे लगाया गया था कि ये जो भर्तियां है लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जाए, ठीक है, अलग अलग। तो इन दोनों केस को जो है यहाँ पर मर्ज कर दिया गया, ठीक है, एक कर दिया गया केस को भाई, ठीक है, दोनों जो परीक्षा है वो लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जाएगी, तो इनको यहाँ पर मर्ज कर दिया, यानी जोड़ दिया, ठीक है ना, यानी ये एक केस बन गया। लेकिन इसमें क्या हुआ, आज यानी 11 जुलाई को फार्मासिस्ट भर्ती पर अलग से सुनवाई हो गई, ठीक है। और क्योंकि फार्मासिस्ट भर्ती में एक बार की मेरिट और एक बार लिखित परीक्षा का सरकार द्वारा रूल अमेंडमेंट कर दिया गया था। रूल अमेंडमेंट यानी होता है बनाना, है ना, उसको रूल्स में ले आना, विस्तार में ले आना, योजनाओं में ले आना। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा एक रूल बनाया गया कि फार्मासिस्ट भर्ती को एक बार तो भैया मेरिट से करवाई जाएगी और एक बार यहाँ पर लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जाएगी, यानी दोनों तरफ से, दोनों हाथों में लड्डू लेना चाहिए सरकार, दोनों को खुश करना चाहिए, फ्रेशर को भी और जिनके पास बोनस है, संविदा कर्मचारी है, उनको भी, ठीक है। तो ये रूल बनाया गया फार्मासिस्ट की भर्ती के लिए। ये सीधी सीधी बात अभी चल रही है फार्मासिस्ट की भर्ती पर। यहाँ पर नर्सिंग का मामला खत्म हो गया। आगे देखिए, इन्होंने बोला माननीय न्यायालय ने आज फार्मासिस्ट भर्ती को कोर्ट द्वारा अंडरटेकिंग में ले लिया, यानी जो हाई कोर्ट है उसने बोल दिया कि आप जो है यहाँ पर मेरिट सूची जारी नहीं कर सकते फार्मासिस्ट की भर्ती के लिए, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, तो उसकी जानकारी मैं आपको बता दूं। इन्होंने बोला है हाई कोर्ट ने कि सरकार से आप जो है फार्मेसी की भर्ती मेरिट सूची जारी मत करना जब तक जो है अगली सुनवाई नहीं हो जाती। अब अगली सुनवाई कब है दोस्तों, 20 जुलाई, जो कि काफ़ी डिपेंड करेगी आपकी आगे की रणनीति को लेकर, आपकी डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट को लेकर, आपकी नर्सिंग ऑफिसर की मेरिट लिस्ट को लेकर, ये काफ़ी निर्भर करेगा, ठीक है ना। 20 जुलाई की डेट, आप 20 जुलाई को देखना होगा कि क्या फार्मेसी की भर्ती के ऊपर रोक लगती है, ठीक है। मेरिट किस प्रकार से बनेगी, लिखित परीक्षा के माध्यम से बनेगी या फिर 12th की परसेंटेज को भी इसमें जोड़ा जाएगा, या फिर सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी आपकी जो फार्मासिस्ट की क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट क्या फैसला लेता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, अब आप बताइए, सीधी सी बात है, यदि फार्मासिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर का यहाँ पर मर्ज था मामला, एक बात ध्यान से सुनना, ये देखिए यहाँ पर फार्मासिस्ट भर्ती का और नर्सिंग भर्ती का मामला मर्ज था, लेकिन सुनवाई किस पर हुई, फिलहाल फार्मासिस्ट भर्ती के ऊपर। अब यदि फार्मासिस्ट भर्ती, मान लो ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं सभी संविदा कर्मचारियों के भाइयों के साथ हूँ, ठीक है, हालांकि फ्रेशर अभ्यर्थियों के साथ भी हम है, और अब आगे जो है हम फ्रेशर अभ्यर्थियों के लिए भी आवाज़ उठाएंगे, उनकी लिखित परीक्षा के हेतु जो है उनकी मांग उठाएंगे, पुरजोर तरीके से उनकी मांग उठाई जाएगी। लेकिन फिलहाल जो संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं तो उनको भी यहाँ पर परमानेंट होना जरूरी है। तो भैया संविदा कर्मचारियों से मैं पूछना चाहूँगा, चाहे आप नर्सिंग के हो, फार्मासिस्ट के हो, एक कमेंट करके आप बताइएगा, यदि फार्मासिस्ट भर्ती के खिलाफ कोई मामला हाईकोर्ट दे देता है कि इसकी लिखित परीक्षा से करवाई जाएगी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती पर, आप बताइएगा, अपने विवेक से बताइएगा। फिर आप मुझे ब्लेम करते हो कि सलीश नर्सिंग एकेडमी ने ये बोल दिया, सलीश नर्सिंग एकेडमी ने गलत बोल दिया, बताइएगा आप। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं इसके खिलाफ हूँ। इसके खिलाफ कौन कौन है, भरत बेनीवाल जी है, ठीक है, आपके भंवर बागड़िया भाई है, महेंद्र कुमार जागीर जी है, राजकुमार जी है, उपेन यादव जी है। हमारा काम है आपको सूचना देना, हमारा काम है आपको दिमाग में आपकी चीज़ें डालना, आपको समझाना, रूल्स के बारे में समझाना, नियमों के बारे में समझाना। चीज़ों को आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, ना कि उसको विवादों में लाना और ना कि उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स करना, गलत चीज़ें व्हाट्सएप पर शेयर करके उसको शेयर करना। आगे देखिए, अंडरटेकिंग में ले लिया गया है भैया फार्मासिस्ट भर्ती को, 20 जुलाई को अगली सुनवाई है, यानी कि सूची जारी करने पर आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी गई है। आज नर्सिंग भर्ती पर सुनवाई हुई है दोस्तों, लेकिन नर्सिंग भर्ती में अभी तक सरकार द्वारा कोई भी रूल अमेंडमेंट नहीं किया गया। ये देखिए दोस्तों, यानी भरत बेनीवाल जी कुल मिला के पूरे हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं नर्सिंग भर्ती को लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाने के लिए। इन्होंने बोला है फार्मासिस्ट भर्ती के ऊपर सुनवाई हो गई है, लेकिन आज नर्सिंग भर्ती पर सुनवाई नहीं हुई। लेकिन नर्सिंग भर्ती में अभी तक सरकार द्वारा कोई भी रूल अमेंडमेंट यानी नहीं बनाया गया, यानी फिलहाल तक आज 11 जुलाई तक तो अभी तक नर्सिंग भर्ती में सरकार के द्वारा कोई भी रूल, कोई भी नियम नहीं बनाया गया है। लेकिन बहुत कम समय में दोबारा इस मामले में नर्सिंग भर्ती की सुनवाई होगी और माननीय न्यायालय पर हमारा विश्वास है कि पढ़ने वाले युवाओं को न्याय मिलेगा। तो ये जानकारी है, 20 जुलाई की डेट यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आपकी भूमिका निभाएगी। और जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी तो उसके ऊपर भी हम पूरी रिसर्च करके और पूरी चीज़ें आपको डिटेल में यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस वीडियो के बाद मैं CHA के ऊपर एक वीडियो लाने वाला हूँ, डिटेल में लंबी वीडियो रहेगी और सभी कुछ मैं आपको उसमें बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा। और सोचने पर आपको उसको सोचने पर मैं जो है आपको मजबूर कर दूंगा कि क्या चीज़ें
आप खुद कमेंट करोगे कि क्या होगा आगे। अभी आप इस वीडियो पर भी कमेंट करोगे, मुझे याद है कि क्या होगा आगे 20 जुलाई को। यदि फार्मासिस्ट भर्ती के ऊपर कुछ असर पड़ता है तो सीधा सीधा इसका असर नर्सिंग भर्ती पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इसमें आगे देखिए इन्होंने बताया था भी, सही एक न्यूज़ भी आई थी, 4 साल तक परीक्षा का आश्वासन दिया, बच्चों ने पढ़ाई भी की 4 साल तक, फीस बिगाड़ी, और फिर क्या हुआ, अचानक से मेरिट की भर्ती का यहाँ पर फरमान हो गया फार्मासिस्ट का। तो उन्हीं बच्चों ने जो है यहाँ पर इन चारों लोगों का सहारा लेकर जो है हाई कोर्ट में याचिका लगा दी। भरत बेनीवाल का एक और ट्वीट मैं आपको दिखा दूं, 2018 में फार्मासिस्ट की भर्ती को सरकार द्वारा लिखित परीक्षा से निकाला गया, उसके बाद इसे निरस्त कर दिया गया और मेरिट इस भर्ती को मेरिट पर करवाया जा रहा है फिलहाल में। और उसके बाद जो है दोस्तों, कार्मिक विभाग द्वारा एक बार की मेरिट कराने और उसके बाद लिखित परीक्षा से करवाने का नियम बना दिया गया। नर्सिंग भर्ती की फाइल भी आरपीएससी लिखित परीक्षा से करवाने के लिए भेजी गई थी, लेकिन अब उसे मेरिट बेस पर आधार पर करवाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2013 से ग्रुप में बातें चल रही है, मैं पढ़ता रहता हूँ ग्रुप, काफ़ी सारे ग्रुप्स में मैं ऐड हूँ, आप मान के नहीं चलोगे, व्हाट्सअप हैंग रहता है हमारा, हम यूट्यूबर्स का, लगभग मान के चलिए 300 से 400 ग्रुप्स में ऐड हूँ। जितने ग्रुप्स में आप ऐड नहीं होंगे या ऐड कभी ज़िंदगी में नहीं होंगे, उतने ग्रुप्स में हम ऐड है। काफ़ी ग्रुप्स में से हम निकलते भी रहते हैं, निकाले भी जाते हैं, क्योंकि कई सारे जो नर्सिंग अभ्यर्थी रहते हैं हमारे विरोध में भी आते हैं, हमारे सपोर्ट में भी आते हैं। हमारे कुछ यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो हमसे बड़े हैं, तो वो भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं आप सभी को, उनके खिलाफ भी आप आवाज़ उठाते हो, कभी नहीं उठाते। तो ये चीज़ें चलती रहती है, विरोध चलता रहता है, चाहे कोई भी हो। अब इसमें आगे देखिए 2013 से इन भर्तियों को लिखित परीक्षा से करवाने को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने बोला था आपसे 2013 से ये मामला चल रहा है, इसके ऊपर हमने पर्टिकुलर 1-2 साल पहले वीडियो भी बनाई थी काफ़ी सारी, आपको याद होगा जो हमारा पुराना सब्सक्राइबर है। तो 2013 से ये मामला चल रहा है, इन भर्तियों को लिखित परीक्षा से करवाने के लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। 2018 में भी बड़े आंदोलन हुए थे, राजस्थान के इतिहास की जो होगी सबसे बड़ी रैली निकाली गई थी, और लगातार अभी तक चाहे कानूनी लड़ाई लड़ी हो या आंदोलन हम लड़े हैं, इसका हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, साफ साफ बोल दिया है भरत बेनीवाल जी ने, और जब तक सरकार लिखित परीक्षा नहीं करवा देती। अब हालांकि मुझे नहीं लगता है अभी जो है आपकी परीक्षा लिखित परीक्षा होगी, मेरा ओपिनियन भी सुन लीजिए। मेरा मानना यह है कि आपकी जो मेरिट से निकाली गई है तो ये मेरिट से होगी। मेरे हिसाब से शायद फार्मेसी भर्ती का जो मामला है हाई कोर्ट यहाँ पर जो है खारिज कर देगा। सरकार के पास काफ़ी रूल्स और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है, मुझे पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता कि सरकार ये मामला क्यों लंबा खींच रही है। ठीक है ना, आई थिंक आपकी जो याचिका है खारिज हो जाएगी और आपकी जो भर्तियाँ है वो मेरिट से ही होगी इस बार। तो अगली बार की मैं नहीं बोल सकता, अगली बार काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि आपकी भर्तियाँ मेरिट से हो। शायद अगली बार ये हो सकता है कि आपकी भर्तियाँ लिखित प्लस बोनस से हो सकती है, ना कि प्रतिशत प्लस बोनस से। ठीक है ना, ये भर्तियाँ तो आपकी मेरिट से ही होगी, बोनस भी आपको इसमें मिल रहा है। और CHA के बारे में आपको बता दूं, CHA को भी यहाँ पर बोनस मिल रहा है, लेकिन इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिटेल वीडियो ला रहा हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ऐसा भी नहीं है कि 15 दिन CHA ने काम किया, 20 दिन CHA ने काम किया और उसको सीधा 15% मिल गया। इसके खिलाफ मैं नहीं तो इतने सारे अभ्यर्थी खड़े हुए हैं भैया लाइन लगाकर, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। कल मेरी काफ़ी लोगों से यहाँ पर बहस भी हुई थी ग्रुप्स में, कई सारों के मेरे पास कॉल्स भी आए, कई सारों ने हमसे वीडियो डिलीट करने की बोला। तो भैया मैं ना तो आपकी धमकी से डरने वाला हूँ, हमारी जो भी चीज़ें होती है बिल्कुल फैक्ट के ऊपर हम बनाते हैं चीज़ें। ठीक है, जो भी हमने बातें की थी उनमें कल की वीडियो में मैंने साफ साफ ये नहीं बोला था कि CHA को बोनस नहीं मिलेगा, मैंने बोला था CHA के बोनस के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ठीक है, और इसकी पुष्टि अभी हम नहीं करते कि CHA को बोनस नहीं मिलेगा। जो भी चीज़ें होगी आपके सामने आ जाएगी। बाकी आगे मैं आपको इसमें बता दूं, फार्मासिस्ट भर्ती में हाई कोर्ट की मेरिट पर अंतरिम लोग लगा दिए, अंतिम नहीं लगाइए भैया, अंतरिम लगाइए। अंतिम और अंतरिम में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इसका असर नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती पर या अन्य भर्तियों पर पड़ सकता है यदि 20 जुलाई को फैसला पक्ष में नहीं आता है तो। हालांकि मेरे हिसाब से ये याचिका खारिज हो जाएगी, इतना दम नहीं है इस भर्ती के अंदर। ऐसी ही कई सारी याचिकाओं के साथ में काफ़ी सारी जो है स्टे लगे हुए हैं फिलहाल, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, हमारे पास पूरी कॉपियाँ पड़ी हुई है। मैं आपको बता दूँ आगे, हाई कोर्ट ने एकेडमिक योग्यता के अंकों के आधार पर हो रही 3000 पदों की फार्मासिस्ट भर्ती यानी आपकी जो 2023 की मेरिट जारी करने वाली 20 जुलाई तक अंतरिम रूप लगा दी है। अब देखिए इसमें जस्टिस M.A. श्रीवास्तव और प्रवीण भटनागर ने यह निर्देश बबर राजकुमार सहित अन्य की याचिका पर दिए थे। मामला क्या है, फार्मासिस्ट वाले क्या करते हैं, जैसे राजस्थान का फार्मासिस्ट है, उत्तराखंड का फार्मासिस्ट है, मध्य प्रदेश का फार्मासिस्ट है, ओके MP का है, तो उनकी क्वालिफिकेशन अलग अलग रहती है, उनकी योग्यताएं अलग अलग रहती है। अब अन्य जो शिक्षा होती है वो अलग अलग रहती है, तो उसका असर जो है प्रतिशत पर पड़ता है। ठीक है, परसेंटेज पे पड़ता है, यानी अन्य राज्यों की परसेंटेज यहाँ पर हाई रहती है और अपने राजस्थान का कोर्स जो थोड़ा हार्ड रहता है तो उनकी परसेंटेज कम बनती है। तो ये मामला है, जैसे मैं आपको समझाऊँ, ये देखिए अन्य अभ्यर्थियों के पास अन्य राज्यों व अन्य यूनिवर्सिटी की डिग्री है, हर राज्य और हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग होता है, सीधी सी बात है भैया। ठीक है, और उसके अनुसार यहाँ पर अंक तय किए जाते हैं। ये देखिए याचिकाकर्ता जो है, जैसे भरत बेनीवाल जी
बबरा बांगड़िया जी, महेंद्र जी, तो इन्होंने बताया और वकीलों ने बताया, अधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया कि हमने राजस्थान चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिनियम सेवा नियम 1965, ये शायद आपको पता होगा, रूल्स नहीं पता तो हमने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, इसमें संशोधित नियमों को चुनौती दी थी। इसके तहत राजस्थान स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण संस्थान सीधे डी फार्मा और बी फार्मा के अंकों के आधार पर नियुक्ति दे रहा था, ठीक है ना, यानी सीधे आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के आधार पर यहाँ पर मेरिट बन रही थी। यानी जिन लोगों ने बी फार्मा डी फार्मा कर रखा है तो उसमें कितनी परसेंट बनी, आपके 70 बनी, 80 बनी, तो उसके आधार पर जो है नियुक्ति दे रहा था। अब इन्होंने क्या करा, हमने कोर्ट को बताया कि अलग अलग राज्यों की यूनिवर्सिटी और स्टडी पैटर्न और परीक्षा का तरीका और अंक देने का पैटर्न सब अलग अलग होता है। भैया सही बात है, बिल्कुल सही बात बोला इन्होंने। ओके, तो ऐसे में केवल एकेडमिक डिग्री के अंकों के आधार पर नियुक्ति दी जाती है, तो यह संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन होगा। तो अब इसमें क्या हो सकता है, शायद आपकी 10th की या फिर छोड़ो इसको 12th की परसेंटेज भी इसमें जुड़ सकती है, जिस प्रकार नर्सिंग की परसेंटेज यहाँ पर बन रही है। तो ये इसमें नियम चेंज हो सकता है या फिर ये याचिका खारिज हो जाएगी और आपकी मेरिट से ही भर्ती होगी। ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा भैया, पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, टेंशन में ना आए, ठीक है ना, कोई भी अभ्यर्थी। सबसे ज़्यादा आप टेंशन में आ जाते हो, अनुराग नेहरा जी का ट्वीट देख लीजिए। नमस्कार फार्मासिस्ट साथियों से मेरा निवेदन है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, शीफू वैकेंसी कराने के पक्ष में है। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट 30 जुलाई के आसपास आ जाएगी, ठीक है दोस्तों, और भर्ती का सारा काम जारी रहेगा। जल्द ही आपकी वैकेंसी से अंधेरा छटेगा और उजाला निकलेगा। एक और ट्वीट आपको दिखा दूँ। नमस्कार साथियों, स्वास्थ्य विभाग की लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर वैकेंसी में आपका करेक्शन पोर्टल का जो सॉफ्टवेयर लिंक बन चुका है और 10 जुलाई से तैयार है संशोधन के लिए, जिसका समाधान यहाँ पर जल्दी निकल जाएगा। तो ये जानकारी थी, बाकी तो यही चीज़ें हैं सीएचओ के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा अगली वीडियो में। ये जो खुशीराम जी का प्रत्युत्तर दिया है राजस्थान सरकार ने और जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ये हाई कोर्ट की कॉपी है जिसको लेकर आप पैनिक हो रहे हो कि सीएचओ को बोनस नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, सीएचओ को बोनस मिल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने वालों को भी 15% बोनस यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, शेयर कीजिएगा वीडियो, आपके जो भी विचार हो कमेंट में करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर सकते हो आप, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। बाकी तो यही थी जानकारी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।